मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरीके से आरक्षण आंदोलन की खबर आ रही है वो देश के लिए बहुत चिंताजनक है। दोस्तों, आजादी के बाद जो एक सबसे बड़ा अपराध हमारे नीति निर्धारक लोगों से हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया। आरक्षण सिर्फ 10 सालों के लिए किया गया था कि 10 सालों में जो लोग शोषित हैं, वंचित हैं, उनको 10 सालों तक आरक्षण दिया जाएगा ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सकें और देश समाज के आगे बढ़ने, तरक्की करने में अपना सहयोग दे सकें। लेकिन बाद की सरकारों ने अपने लालच के चलते आरक्षण को बढ़ाए रखा और इसके बाद वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करके जो अन्य लोग थे जो कि समर्थ थे, उनको भी आरक्षण में लाकर इस देश में एक नया जहर घोल दिया। और अब कांग्रेस पार्टी और इसकी जैसी दूसरी पार्टी जात के आधार पर जनगणना कराने एवं जातिगत आरक्षण के नाम पर वोटरों को बेवकूफ बना रही है। जरा सोचिए, अगर 100% आरक्षण भी कर दिया जाए तो क्या सबको रोजगार मिल जाएगा? जी नहीं, कभी नहीं मिल सकता। रोजगार सबको तभी मिलेगा जब जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। और दूसरी चीज, जो लोग समर्थ हो चुके हैं वो अपना आरक्षण छोड़ दें, क्योंकि आज भी आरक्षण का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आरक्षित जातियों के निम्न पायदान पर बैठे हुए लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। ये सारी की सारी जो आरक्षण की मलाई है, ये ऊंचे अमीर जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो उठा रहे हैं। चाहे वो आप खुद देखिए कि बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, डीएम के बच्चे, इंजीनियर के बच्चे वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अगर वो आरक्षण का लाभ लेंगे तो सोचिए, जो गांव में एक किसान है, जो एक बहुत ही गरीब है, जिसके पास खेती नहीं है, जमीन नहीं है, वो अगर आरक्षित वर्ग से है तो उसके बच्चे कैसे आरक्षण का लाभ पाएंगे? और अब ये जातिगत, राज्यगत जो आरक्षण की जो आग लगी है ना, अब मराठाओं को भी आरक्षण चाहिए, जबकि मराठा एक समर्थ हमेशा से कौम रही है। और अब उनका यह कहना है कि उनको कुणबी जात में शामिल किया जाए, जबकि बहुत से मराठाओं ने कहा है कि उनका कुणबी जात से ना कोई लेना देना है, ना कोई रोटी बेटी का संबंध है, और वो कुणबी जात में जाना भी नहीं चाहते। लेकिन इसके बावजूद एक मिस्टर जरांगे हैं, उन्होंने ये आग लगाने का फैसला किया है और पूरा महाराष्ट्र इसमें जल रहा है। बात जरांगे या उनके जैसे लोगों की नहीं है, बात इस बात की है कि हमारे देश में ये हो क्या रहा है। कब तक हम आरक्षण के नाम पर लोगों को बेवकूफ और अपंग बनाएंगे? और कितने लोगों को आरक्षण मिलेगा? क्या आरक्षण मिलने से किसी सरकार ने जानने की कोशिश की कि अब तक कितने लोगों का भला हुआ, कितने लोग सशक्त हो गए? और जो लोग सशक्त हुए हैं, क्या वो अपने आरक्षण न मिले हुए भाइयों बहनों से एक समानता का व्यवहार कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी जो आरक्षण पाकर अमीर हो जाता है वो अपने गरीब भाइयों से अपने संबंध तोड़ लेता है। तो आरक्षण जाति या धर्म या वर्ग के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ गरीबी और अमीरी के आधार पर दिया जाना चाहिए, जिसके बारे में भी कोई बात करना नहीं चाहता। तो मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस आरक्षण का विरोध करना शुरू किया जाए। सरकार को इस बात का दबाव बनाया जाए कि ये आरक्षण खत्म करे, क्योंकि आरक्षण से जितना ज्यादा फायदा नहीं हुआ है उससे ज्यादा नुकसान इन 70 वर्षों में हुआ है। और सरकार को इस बात पे कमेटी बनाई जानी चाहिए कि इन 70 वर्षों में जो लोग, जिन लोगों के कारण ये आरक्षण दिया गया, उनकी कितनी हालत सुधरी, कितने लोग इस आरक्षण के कारण जो है अपनी गरीबी से बाहर आए, और कितने आरक्षित वर्ग के लोग जो कि आरक्षण का मजा ले रहे हैं, उन्होंने देश और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। या सिर्फ आरक्षण नौकरी पाने और सरकारी नौकरी की मलाई काटने के लिए ही बना हुआ है? आखिर आरक्षण वर्ग की, जो जो आरक्षित वर्ग हैं जो कि आरक्षण की मलाई काट रहे हैं, उनका देश और समाज के प्रति क्या योगदान है? कितने जो लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं वो ये बात क्यों नहीं करते कि आखिर सरकार को टैक्स देने या सरकार की जो कर्तव्य हैं सरकार के प्रति, इस देश के प्रति, उनको करने में उन लोगों का क्या योगदान है? या सिर्फ जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लेना ही उनका एक कर्तव्य बन के रह गया है? देश को अब आरक्षण के साथ साथ उसके दुष्परिणामों पर भी विचार करना जरूरी हो गया है। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आरक्षण के भलाई और उससे फैली हुई बुराई के बारे में भी सोचें, क्योंकि जब तक ये आरक्षण इस देश में रहेगा, प्रतिभाओं का पलायन जारी रहेगा, और जो सचमुच में
उस नौकरी या उस कार्य के हकदार हैं वो हमेशा इस कार्य से वंचित रहेंगे। आरक्षण से न कभी किसी का भला हुआ है, न दुनिया के किसी देश में ऐसी व्यवस्था है। इसलिए भारत को भी इस प्रकार के आरक्षण के जो गंदगी है उससे दूर रहना चाहिए, और जो नेता जातिगत आरक्षण की वकालत कर रहे हैं उन लोगों को सबसे पहले अपनी पार्टी में जातिगत आरक्षण देना चाहिए, अपने घर में जातिगत आरक्षण देना चाहिए, इसके बाद उनको जनता को बरगलाना चाहिए। चुनाव में देखना चाहिए जो पार्टी सबसे ज्यादा जातिगत आरक्षण की वकालत कर रही है उसने अपने चुनाव में कितने जातिगत आरक्षण के आधार पर लोगों को टिकट दिया है। ये सारी बातें जनता के सामने लाई जानी चाहिए, इसके बाद ही ऐसे नेताओं पे अंकुश लगेगा, वरना ये यूं ही समाज में जहर घोलते रहेंगे। आप याद करिए, इस देश का विभाजन पहले धर्म के नाम पर हुआ, अब ये इस देश का विभाजन जात के नाम पे करना चाहते हैं, और जात के नाम पर विभाजन करके ही इन्होंने 70 साल अपनी सरकार चलाई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश के सभी लोग जागें और इस आरक्षण की जो गंदगी फैली हुई है उसको जो है दूर करें, वरना बहुत जल्द हमारा देश ऐसे लोगों के हाथ में चला जाएगा कि यह देश छिन्न भिन्न हो जाएगा। लोग जाति, धर्म, वर्ग और आपस की लड़ाइयों में ही उलझे रहेंगे, और यह देश किसी भी हाल में एक समृद्ध देश नहीं बन पाएगा। जय हिंद, जय भारत। Yeah.